तो दिल्ली सचकर तैयार है और इस वक्त मैं कंट्रोल जोन के अंदर हूं, नई दिल्ली के अंदर, जहां पर आप देखिए कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है और यहां पर आने जाने के लिए काफी ऑथराइजेशन मिला है, पासेस मिले, उसके बाद ही आप आ जा सकते हैं। बहरहाल आज प्रधानमंत्री मोदी कई मेहमानों के स्वागत करेंगे, जिसमें जो बाइडेन भी एक अहम मेहमान होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर सुपर पावर अमेरिका और भारत के बीच जो बातचीत होने जा रही है आज, उसको लेकर होगी। और इस बातचीत के जरिए कौन कौन से मुद्दों पर भारत और अमेरिका अपनी सहमति बनाएंगे, रजामंदी करेंगे, उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। G20 समिट की मेजबानी के लिए देश की राजधानी दिल्ली सज चुकी है। सम्मेलन में शामिल होने वाले दुनिया भर से मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन में वैसे तो 20 देशों के नेता पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक पहुंच रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों पहुंच रहे हैं। कनाडा के पीएम भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का है। जो गर्मजोशी जून के महीने में व्हाइट हाउस में दिखी थी, कुछ वैसी ही गर्मजोशी एक बार फिर आज दिल्ली में देखने को मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अपने पहली भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जहां वो G20 समिट में तो शामिल होंगे ही, पीएम मोदी के साथ बाइलैटरल मीटिंग में भी शामिल होंगे। 8 सितंबर को शाम 6:55 पर वो भारत आएंगे। पीएम मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता होगी। 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 लीडर समिट के वनवर्थ में शामिल होंगे और समिट के दूसरे हिस्से वन फैमिली में भी शामिल होंगे। 10 सितंबर को वो राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद वियतनाम दौरे के लिए रवानगी होगी। आज शाम को हाई सिक्योर एयरफोर्स वन प्लेन से जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। खुद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट पर बाइडेन का पारंपरिक तौर पर स्वागत होगा और उसके बाद वो सीधे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए जाएंगे, जहां दोनों के बीच देश और दुनिया के कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय विकास बैंक सुधार एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। एक और मुद्दा जो बातचीत में प्रमुखता से उठने की संभावना है, वो है रूस यूक्रेन युद्ध। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बातचीत का फोकस स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और हाई टेक्नोलॉजी समेत प्रमुख क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा पर होने की संभावना है। इसके साथ ही रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते पर मुहर लगने की भी संभावना है। छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर परमाणु समझौता, भारतीय छात्रों के लिए अकादमिक कार्यक्रम का ऐलान, ड्रोन डील और जेट इंजन पर रक्षा सौदा, यूक्रेन के लिए संयुक्त सहायता का ऐलान, वीजा रियायत पर नई घोषणा और एक दूसरे के देशों में नए वाणिज्य दूतावास शामिल हैं। As far as the question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. What I think the chair, India, will encourage them to do, what we, the United States, and every other member, virtually every other member of the G20 will do, is encourage them to come in a constructive way on climate, on multilateral development bank reform, on debt relief, on technology, and set aside the geopolitical questions and really focus on problem solving and deliver. अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों के सम्मान में स्थापित एक न्याय संगत और टिकाऊ शांति की अपील करेंगे। राष्ट्रपति इस बात पर जोर देते रहेंगे कि इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अमेरिका यूक्रेन का तब तक समर्थन करेगा जब तक उसे आवश्यकता होगी। जो बाइडेन अकेले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 समिट के लिए भारत में न आने पर निराशा जाहिर की।
बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोरोना पीड़ित हो गई हैं और बाइडेन भी लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जांच में हैं। बावजूद इसके उनका भारत आना बताता है कि वो इस कार्यक्रम को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से मीटिंग पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन जब जो बाइडेन उतरेंगे, उनका जब एयरफोर्स वन उतरेगा पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पर, उसके बाद वहां से किस तरह से उनका काफिला उनके होटल मॉरिश आईटीसी मॉरिश तक आएगा, उसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। हम इस समय पालम टेक्निकल एयरबेस पर है। यहीं पर 45 हेड ऑफ स्टेट जो अलग अलग अपने एयरक्राफ्ट में आएंगे, उनके एयरक्राफ्ट को यहीं पर लैंड करवाया जाएगा। इसीलिए अलग अलग लेवल पे भारतीय वायुसेना, उसके अलावा जो भारतीय सेना और डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम का सेटअप है, उसके अलावा जो शॉर्ट रेंज सिक्योरिटी कवर, मीडियम रेंज सिक्योरिटी कवर और लॉन्ग रेंज सिक्योरिटी कवर यहाँ पर चारों तरफ तैयार किया गया है। जैसे ही जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनका एयरक्राफ्ट भारतीय एयरस्पेस में आएगा, उसके बाद भारतीय वायुसेना इसे चारों तरफ से सुरक्षित करेगी और इसीलिए पालम टेक्निकल एयरबेस को इसके लिए चुना गया है। हम आपको ये भी बता दें कि पालम टेक्निकल एयरबेस और उसके आसपास के सभी एरियाज को सैनिटाइज किया गया है। यहाँ पर CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, SSB और CRPF के जवान शामिल हैं। उसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर NSG के जवानों की तैनाती की गई है। ये पूरा पैसेज इस समय जो मेन पैसेज के तौर पर जो रूट है वो ओपन है। उसके अलावा जो दूसरी तरफ यहाँ जो फ्लैग्स हैं उनको लगाया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर पूरी तरीके से इसे सजाया और संवारा गया है और यही इस समय G20 की तैयारी है, जिसके लिए इस समय भारत तैयार है। कैमरा पर्सन अमित ठाकुर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।